वही चीज़ मुझे बड़ा दुख है और अफसोस है, और आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने उस समय कवरेज भी की थी जब ये फायरिंग पहली दफ़ा हुई थी। और ये पायलट प्रोग्राम जब राजनाथ सिंह जी नौशहरा हाई सेकेंडरी स्कूल में, उसमें वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए थे कि नौशहरा में हम बंकर देंगे और इंडिविजुअल बंकर भी देंगे और कम्युनिटी बंकर भी देंगे। लेकिन बदकिस्मती कि पिछले 10 साल में जब वो बंकर आए, ये नहीं कि बंकर नहीं आए, नौशहरा में आए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ वो बंकर बनाए गए और जहाँ गोले पड़ते थे वहाँ बंकर नहीं बनाए गए। बट कुछ लोगों ने सिफारशी वहाँ बंकर बनाए सिर्फ अपने गाय भैंसों को बांधने के लिए, वहाँ कभी गोले नहीं पड़े। और उस समय के जो लीडर थे जो आज बड़े दावे करते हैं, उन लोगों ने ये सब कुछ उसमें किया। उन्होंने एक अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आम लोगों से नाइंसाफ़ी की है। लेकिन मैं इसकी एक तो इंक्वायरी भी कराऊंगा, जो बंकर गलत बने हैं उसकी इंक्वायरी भी कराऊंगा। और दूसरा जो बंकर सब हैं, मैं जम्मू जाके मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को और ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मैं उनको बुलाऊंगा, उनके साथ एक मीटिंग करूंगा और उनके साथ बैठ के कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। क्योंकि जो माहौल है आपके सामने है, क्योंकि बदकिस्मती है कि पहलगाम में जो हादसा हुआ और पाकिस्तान को तब भी शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ और नई नई शादियाँ जो हुई थी उन लोगों के साथ जुल्म हुआ है। तो एक बड़ा निंदनीय एक उन्होंने वो किया है, हमला किया है पहलगाम पे। और उसके बदले में जो क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव है और नौशहरा ने हमेशा, चाहे वो 47 हुई, चाहे वो 65 हुई, 71 जंग हुआ या 99 का करगिल वार हुआ या पाकिस्तान के बीच बीच में फायरिंग रही, तो हमेशा इन लोगों ने ये जुल्म सहा है। और आज फिर अभी लोग ये सेटल हुए थे काफ़ी सालों बाद, दोबारा से फिर सेटल हुए थे, आज फिर एक बॉर्डरों पे तनाज़ा है। और उम्मीद यही करेंगे कि मेरा मालिक इन लोगों की रक्षा करे और कोई नुकसान ना हो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन लोगों के, जो मैंने ये दरबार कल से शुरू किए हुए हैं, भवानी पहले कल भवानी था, अभी ये चौकी में किया, इसके बाद कलसियाँ में है, कल मैंने वापस जम्मू भी जाना है क्योंकि मैंने कश्मीर जाना, कोई मीटिंगें हैं। तो ये मेरा सिर्फ है कि क्योंकि इस इलाके के लोगों ने मुझे जिताया हुआ है, मुझे वोट डाले हुए हैं और इस उम्मीद से जिताया था कि जो इन 10 सालों में इनके काम नहीं, वो काम हम करेंगे। तो लिहाजा उसी कोशिश में ऑफिसरान मेरे साथ हैं, उनको ये पब्लिक दरबार में लगा रहा हूँ, लोगों को मौके पे हम सुन रहे हैं और मौके पे उनके फैसले भी कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेक्रेटरीट से करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं सेक्रेटरीट में बात करूँगा। तो लिहाजा ओवरऑल ये दरबार यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शनों में यही कहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने, और हम लोग यही कहते थे कि जीतने के बाद हम आप लोगों के दरवाज़ों पे आएंगे। तो आज उसी सिलसिले में, उस कड़ी में हम यहाँ इनके दरवाजे पे हैं, इनकी मुश्किलें और मसलों को सुना है और खाली ये सुना नहीं बल्कि इसको हल भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कहा कि जहाँ तक अगर किसी का बाप मिलिटेंट था तो बेटे का कसूर नहीं है, किसी का बाप अगर ड्रग्स बेचता है तो बेटा थोड़ा उसमें होता है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ है कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखनी चाहिए। और इसमें ये नहीं कि हम जज्बाती होकर कहें जो पहलगाम हो गया तो, लेकिन अब ये घर उजड़ा है तो हम दूसरे का घर भी उजाड़ दें। अगर कुछ शादियाँ लंबी, हाँ कोई लोग इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो निकालना चाहिए, दफ़ा करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के परिवार हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो माएँ जो बच्चे छोड़ के यहाँ बाहर जा रही हैं, जब बाप यहाँ से उधर जा रहा है, तो ये बड़ा एक दुखदाई है। लेकिन उम्मीद करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की हमेशा सभ्यता, कल्चर हमेशा हमारी यही रही है कि हमने जियो और जीने दो का हमेशा रखा है, सत्यमेव जयते रखा है, हमारा जो नारा रहा है। तो इसलिए उम्मीद यही करेंगे कि कुछ लोग जिनका सही मायने में वाजिब, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई मिलिटेंसी से किसी से नहीं, वो अपने परिवार से खाली वास्ता उनका है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा पोलाइटली डील करना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनके साथ डील करना चाहिए। और कम से कम आने वाली जो नस्लें, जो फ्यूचर उनके बच्चे हैं, उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और उम्मीद, लेकिन ये दिल्ली, हमें उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार इन चीज़ों पे सोच रही होगी। और ये जो वीडियो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, जो ये वीडियो पोर्टल पे न्यूज़ों में चल रहे हैं, इसका गौर हिंदुस्तान की सरकार ज़रूर करेगी। और हमारा भी जहाँ जहाँ भी की बात चलेगी, हम ये बात हमेशा पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज़ें फैसले होने चाहिए। खाली जस्ट एक नहीं कि भाई निकाल नहीं दो। देखें कि अगर कोई लोग जो अगर इन्वॉल्व ही नहीं है, किसी मिलिटेंसी से लेना देना नहीं, कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं, तो उन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए।